नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक राजकुमारी और गरीब लड़के की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वो राजा बड़े ही न्यायप्रिय और धार्मिक थे। राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। वो रोज शिव जी का पूजा पाठ किया करते थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। रानी भी राजा को देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। राजा कहते थे, हे भगवान शिव, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो मेरे संतान नहीं है? आपने मुझसे क्यों मुंह फेर लिया? धीरे धीरे रानी इसी दुख के कारण बीमार पड़ जाती हैं और कई दिन बीत गए। राजा ने रानी को ठीक कराने को कई वैद्य बुलाए, लेकिन रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर राजा ने अपनी दासियों से किसी अच्छी दाई को लाने के लिए कहा और खुद अपने पुरोहित के पास पहुंच गए। राजा बहुत दुखी थे और पुरोहित के चरणों में गिर पड़े। राजा को अपने चरणों में देखकर पुरोहित बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, तभी तो इतने बड़े राजा मेरे चरणों में पड़े हैं। और पुरोहित को इस बात से बहुत अभिमान आ गया। अब वो राजा से कहते हैं, राजन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान शिव का पूजन करूंगा और जल्द ही तुम्हें हर खुशी मिलेगी। इधर दासियां गांव की एक दाई जमुना को महल में लेकर आती हैं। जमुना भी गर्भवती थी। जमुना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती थी, मंदिर जाती थी और भगवान शिव के सोमवार का व्रत किया करती थी। जमुना ने रानी को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वो चुप हो गईं। राजा ने कहा, क्या बात है, रानी ठीक ही नहीं हो रही? कई दिन हो गए, पता नहीं क्यों भगवान शिव हमसे रूठ गए हैं। तब जमुना ने कहा, नहीं महाराज, भगवान शिव तो आपसे खुश हैं, रानी गर्भवती हैं। यह सुनकर राजा रानी खुश हो जाते हैं और रानी कहती हैं, सच बताओ जमुना, क्या ये सच है? जमुना ने कहा, रानी, ये सब सच है। तो रानी ने कहा, तुमने हमें इतनी अच्छी खबर सुनाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जमुना ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पर शिव जी की कृपा बनी रहे। और जमुना चली जाती है। इधर पुरोहित को ये बात पता चलती है तो वो सोचते हैं कि यही सही समय है राजा को अपने झांसे में लेने का। पुरोहित महल में आते हैं और राजा से कहते हैं, देखा राजन, मेरी पूजा का फल, भगवान ने मेरी पूजा सफल कर दी। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से पूजा करूंगा और आपको पुत्र ही होगा जो आपका उत्तराधिकारी होगा। बस आप एक काम कीजिए कि बड़े शिव मंदिर में कोई पूजा करने ना आए, मैं पूजा पाठ और हवन करूंगा। राजा ने पुरोहित की बात मान ली। राजा रानी बहुत खुश थे। राजा ने कहा, रानी, अब तो हमें हमारा उत्तराधिकारी मिल जाएगा। रानी ने कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? अगर बेटी हुई तो? राजा ने कहा, नहीं रानी, मुझे तो बेटा ही चाहिए। राजा की बात सुनकर रानी मायूस हो जाती हैं। समय बीतता है और इधर जो जमुना मां बनने वाली थी, उसके पेट में दर्द होने लगता है। वह बिल्कुल अकेली थी। कुछ ही दिन पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैं प्रसव से पहले आपको देखना चाहती हूँ। फिर वह दर्द में ही मंदिर जाती है। वहां पुरोहित पूजा कर रहे थे तो जमुना ने कहा, मुझे अंदर जाने दो, भगवान शिव के दर्शन करने हैं। पुरोहित कहते हैं, नहीं, अभी मैं पूजा कर रहा हूं, तुम यहां से चली जाओ। जमुना ने विनती की, एक बार मुझे भगवान शिव के दर्शन करने दो। लेकिन पुरोहित ने जमुना को धक्का दिया
और कहा, जाओ यहां से। पुरोहित के धक्का से जमुना मंदिर की पीछे वाली दीवार के पास गिर गई। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसे भगवान के दर्शनों की चाह थी, तो उसने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ते तोड़ते दीवार इतनी टूट गई कि शिवलिंग का एक भाग दिखाई देने लगा। जमुना खुश हो गई। तभी वहां एक कुत्ता कुछ बेर मुंह में दबाए आता है। उसने वो बेर वहीं डाल दिए। जमुना ने वो बेर उठाए और अपनी साड़ी से उन्हें साफ करके शिवलिंग पर चढ़ा दिया और कहा, हे भगवान, अभी मेरे पास ये कुत्ते के जूठे बेर ही हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। फिर एक गाय वहां आती है तो जमुना दूध निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है। वहीं पास में बेलपत्र का पेड़ था तो जमुना बेल के पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देती है। जमुना बहुत खुश होती है कि उसे भगवान शिव के दर्शन हो गए। तभी अचानक जमुना के तेज दर्द होने लगता है और भगवान शिव की कृपा से वो एक पुत्र को जन्म देती है। दर्द के कारण जमुना बेहोश हो जाती है। बच्चा रोए जा रहा था और वो गाय और कुत्ता बच्चे को देख रहे थे। उनके भी बच्चे को देखकर आंसू निकल आए। इधर मां पार्वती और भगवान शिव भी ये सब देख रहे थे। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, ये बच्चा कितना रो रहा है और जमुना आपकी सच्ची भक्त है, इनकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव जमुना को आशीर्वाद देते हैं और वो होश में आ जाती है। तो वह देखती है कि उनका पुत्र गाय का दूध पी रहा था, इधर उधर खेल रहा था। वह बहुत खुश होती है और भगवान शिव को धन्यवाद कहती है। मां पार्वती कहती हैं, हे भगवान, ये जमुना कितनी खुश है अपने बेटे को पाकर। भगवान शिव मां पार्वती को बताते हैं, हाँ पार्वती, लेकिन इस बच्चे की उम्र सिर्फ 21 साल है। मां पार्वती कहती हैं, नहीं भगवान, ऐसा मत कीजिए, कोई तो उपाय होगा। भगवान शिव कहते हैं, अगर यह लड़का खुद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे तो इसकी उम्र लंबी हो जाएगी। इधर वो बच्चा खेलते खेलते मिट्टी खोदने लगा तो जमुना ने देखा वहां एक शिवलिंग है। तभी वहां कुछ संत आते हैं और कहते हैं, ये तो चमत्कार है, ये दिव्य बच्चा है, यह बच्चा चमत्कारी है। फिर वो जमुना को उसकी उम्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर ये बच्चा खुद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करे तो इसकी उम्र दीर्घ आयु होगी। जमुना कहती है, हाँ बाबा, मैं जरूर इसको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगी। फिर सब लोग शिवलिंग लेकर जमुना के घर जाते हैं और वो संत उस बच्चे का नाम शिवा रखते हैं। और फिर जमुना के घर पहुंचकर वो संत उस शिवलिंग की स्थापना जमुना के यहाँ कर देते हैं। फिर जमुना शिव जी का पूजन करने लगती है। इधर रानी के भी दर्द शुरू हो जाता है। अन्य दाई और दासियां कुछ नहीं कर पाती। जमुना को भी पता चलता है कि रानी के दर्द शुरू हो गए हैं, तो जमुना अपने बच्चे के पास पड़ोसन को बैठाकर रानी के पास चली जाती है। कुछ देर बाद जमुना राजा के बच्चे को लेकर आती है। राजा बहुत खुश होते हैं। पुरोहित भी वहीं थे। राजा कहते हैं, मेरा उत्तराधिकारी आ गया, मेरा पुत्र आ गया। तब जमुना कहती है, महाराज, आपके यहाँ पुत्र नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, ये लो अपनी पुत्री को, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्री नहीं। यह कहकर राजा बाहर आते हैं तो पुरोहित राजा से कहते हैं, हे महाराज, पता नहीं मेरी पूजा कैसे विफल हो गई, पर पुत्री से भी आपका बहुत फायदा है। राजा कहते हैं, वो कैसे? तब पुरोहित कहते हैं, राजन, जब आपकी पुत्री बड़ी हो जाए तो इसका विवाह किसी अच्छे बड़े राजघराने में करना, जिससे आपकी ताकत बढ़ जाएगी और आपको रियासतों का मालिक बना देगी। राजा को पुरोहित की बात सही लगती है और राजा रानी के पास जाकर अपनी बेटी को गोद में लेते हैं और बहुत लाड़ प्यार करते हैं। इधर जमुना के घर एक काला नाग निकल आता है
सांप को देखकर पड़ोसन शिवा को छोड़कर भाग जाती है और बाहर जाकर चिल्लाने लगती है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी जमुना आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ? तब पड़ोसन बताती है कि तुम्हारे यहाँ काला सांप है और शिवा अंदर है। तो जमुना घबरा जाती है और भागकर शिवा के पास जाती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है। वो देखती है कि शिवा उस नाग के साथ खेल रहा था। ये शिव जी की कृपा थी। जमुना ओम नमः शिवाय कहती है। सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं और भगवान शिव की जय जयकार करने लगते हैं। साथ ही शिवा की भी जय जयकार करते हैं और वो उसे बहुत मानने लगते हैं, उसका सम्मान करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। राजकुमारी 7-8 साल की हो जाती हैं और राजा उसे बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं और वो उसका नाम नंदिनी रखते हैं। उधर जमुना का बेटा शिवा भी बड़ा हो जाता है। शिवा भगवान शिव का भक्त था। वह भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह भी भगवान शिव का बड़ा भक्त था। समय बीतता है और शिवा बड़ा हो जाता है। शिवा बाहर शिव जी का जाप कर रहा था। तभी जमुना आती है और कहती है, शिवा बेटा खाना खा लो। शिवा कहता है, माँ अभी तो मेरे शिव जी के खाने का समय नहीं हुआ, मैं कैसे खा लूं? माँ ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। तभी शिवा को बड़े मंदिर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। तो शिवा और जमुना भागकर बड़े मंदिर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि राजकुमारी वहां बेहोश पड़ी हैं और आसपास लोग खड़े हैं। शिवा ने पूछा, क्या हुआ? तभी किसी ने बताया कि राजकुमारी को जहरीले सांप ने काट लिया है, अब तो इनका बचना मुश्किल है। तभी राजपुरोहित हकीम को लेकर वहां आ जाते हैं। हकीम राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी का शरीर नीला पड़ जाता है। तो हकीम कहते हैं, राजकुमारी का बचना अब मुश्किल है, अब तो शिव जी का ही चमत्कार राजकुमारी को बचा सकता है। तब शिवा कहता है कि क्या मैं एक बार राजकुमारी को देख सकता हूं? तो राजपुरोहित कहते हैं कि जमुना, ये तेरा बेटा है? नहीं, एक दाई का बेटा राजकुमारी को हाथ नहीं लगा सकता। जमुना का अपमान देखकर शिवा अपनी मां को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद राजा रानी भी वहां आ जाते हैं। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। रानी रोती हैं और कहती हैं, कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी वहां खड़ी एक औरत कहती है कि इन्हें तो हमारी जमुना का बेटा शिवा ही बचा सकता है। तब रानी कहती हैं, तो उसे बुलाइए। वह औरत कहती है कि शिवा अब नहीं आएगा, उसने मदद करने के लिए कहा था, मगर राजपुरोहित जी ने उसे भला बुरा कहकर नाराज कर दिया। तब राजा ने कहा, वह नहीं आएगा तो हम अपनी बेटी को लेकर वहां जाएंगे। और राजा रानी अपनी बेटी को लेकर जमुना के घर जाते हैं। जमुना राजा रानी को देखकर चौंक जाती है। वह कहती है, महाराज आप मुझ गरीब के यहाँ कैसे आए? तभी रानी रोते हुए कहती है, मेरी बेटी को बचा लो जमुना, वैसे भी इसने तुम्हारे ही हाथों से जन्म लिया है। तब जमुना राजकुमारी को अपने मंदिर में लेटा देती है और शिवा वहीं बैठकर मंत्र जाप करने लगता है। जाप करते ही वही काला सांप आता है जिसने राजकुमारी को डसा था और वह राजकुमारी का सारा जहर चूस लेता है। धीरे धीरे राजकुमारी का शरीर सही हो जाता है। वहां खड़े सब लोग, पुरोहित भी ये चमत्कार देख रहे थे। तभी शिवा ने कहा, अब ये ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। रानी जमुना से कहती है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी वजह से ही राजकुमारी को जन्म मिला, अब तुम्हारे बेटे की वजह से इसे दूसरा जन्म मिला है। तब जमुना ने कहा, नहीं महारानी, हमें कुछ नहीं चाहिए। शिवा शिव जी का भक्त है, ये शिव जी की ही कृपा है और शिव भक्त कुछ लेते नहीं हैं किसी की मदद करने के लिए। फिर राजा रानी अपनी बेटी को ले जाने लगते हैं। तभी राजकुमारी को थोड़ा सा होश आता है और वो धुंधली आंखों से देखती हैं तो उन्हें शिवा का चेहरा दिखाई पड़ता है और वह बोलती हैं, शिवा। ऐसे ही दिन बीतते हैं तो जमुना को अपने बेटे की चिंता सताने लगती है
उधर नंदिनी उसी दिन के बारे में सोचती रहती है। वह अपनी सहेलियों से बातें करती है। वह मन ही मन शिवा पर मोहित हो जाती है। इधर पुरोहित राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, राजकुमारी की उम्र 21 साल की होने वाली है और अभी इनका विवाह न किया गया तो कुंडली में दोष के कारण फिर जीवन में कभी इनका विवाह नहीं होगा। तब राजा ने कहा कि इतनी जल्दी विवाह कैसे होगा? तब राज पुरोहित ने कहा कि महाराज, सबसे बड़ी रियासत के राजा ने अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। यह सुनकर राजा खुश हो जाते हैं। फिर राजा और पुरोहित उस राजा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा तो पागल था। राजा ने पुरोहित से कहा तो वो राजा से कहते हैं कि सोचो महाराज, इनसे रिश्ता करने से आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी और समय के साथ राजकुमार भी ठीक हो ही जाएंगे। आपकी बेटी यहाँ राज करेगी। राजा पुरोहित की बातों में आ जाते हैं और रिश्ता तय कर देते हैं। वह लौटकर रानी को सब बताते हैं। रानी कहती है, नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी एक पागल से नहीं करूंगी। और क्या नंदिनी इस बात के लिए राजी होगी? तब राजा कहते हैं कि शादी यहाँ नहीं, बाहर के मंदिर में होगी। तुम बस नंदिनी को तैयार करके वहां ले आना। रानी कहती है, नहीं महाराज। लेकिन राजा उन्हें डांट देते हैं और वो चुप हो जाती हैं। दूसरे दिन नंदिनी की शादी थी। रानी उसे तैयार करती हैं। रानी कहती हैं, हे शिव जी, मेरी बेटी की रक्षा करना। वह अपने पति के आगे बेबस थीं। फिर वह अपनी बेटी को लेकर मंदिर आती हैं। उधर राजा इस चिंता में थे कि विवाह कैसे होगा। पुरोहित ने कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगा। पुरोहित अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ, इस दिशा में जो भी नौजवान मिले उसे पकड़कर ले आओ, उसी से राजकुमारी का विवाह कराएंगे। इधर जमुना अपने बेटे से कहती है कि शिवा, सूर्य देव को जल अर्पित कराओ। शिवा कहता है, ठीक है माँ। माँ कहती है, बेटा लेकिन जल्दी आना। शिवा चलते चलते दूर निकल आता है और सूर्य देव को जल चढ़ाता है। तभी पुरोहित के भेजे हुए लोग उसे पकड़ लेते हैं। शिवा कहता है, मुझे छोड़ो। तो वो लोग कहते हैं कि चुपचाप चलो, नहीं तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। लड़का चुप हो जाता है। इधर पुरोहित कहते हैं, जल्दी से दूल्हे को लाओ। ये सुनकर राजकुमारी कहती है, माँ, ये क्या हो रहा है? रानी चुप रहती है। सब पुरोहित की चाल से अनजान थे और राजा को तो उसने पहले से ही विश्वास में ले लिया था। राजकुमारी गुस्सा होकर जाने लगती है तो देखती है कि दूल्हा कोई और नहीं, शिवा है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और वापस जाकर बैठ जाती है। शिवा और राजकुमारी का विवाह होता है। नंदिनी बहुत खुश थी। राजा रानी अपनी बेटी को विदा करते हैं। रास्ते में एक जगह ये लोग विश्राम के लिए रुकते हैं तो राजा का लड़का राजकुमारी के पास आता है। राजकुमारी कहती है, तुम कौन हो? तभी वहां उस राजकुमार के पिता आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा ससुर और ये तुम्हारा पति है, और दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। राजकुमारी उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। इधर पुरोहित शिवा को धमकाते हैं कि इस शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। शिवा चुपचाप वहां से चला जाता है। जमुना उसका इंतजार कर रही थी। शिवा को देखकर वह रोने लगती है और कहती है, बेटा, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। शिवा चुपचाप मंदिर में जाकर पूजा करने लगता है। माँ पार्वती और शिव जी ये सब देख रहे थे। पुरोहित जमुना के घर के बाहर अपने चेलों के साथ आता है और सोचता है कि जमुना ने मुझे कितना नीचे दिखाया है, मेरा अपमान किया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने उसके घर में आग लगवाई, लेकिन भगवान शिव की कृपा से आग उन लोगों में ही लग गई। पुरोहित ने भागकर नदी में अपनी आग बुझाई। उधर शिवा अपनी माँ की गोद में लेट जाता है। माँ कहती है, शिवा, तेरा 21वां जन्मदिन आने वाला है और मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारे जन्मदिन से पहले मैं तुम्हें
12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराऊंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे प्राण चले जाएं। तब शिवा ने कहा, नहीं, मैं आज ही निकल जाता हूं। और शिवा अपनी यात्रा पर निकल जाता है। इधर नंदिनी भी अपने घर की तरफ जा रही थी। वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। वह चलती जा रही थी। इधर शिवा पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और अपनी माँ और नंदिनी की सलामती की दुआ मांगता है और आगे बढ़ता है। नंदिनी रास्ता भूल जाती है और भगवान शिव का जाप करती है। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, इसे आपकी मदद की आवश्यकता है। तब शिव जी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि शिव तो सब जगह है, तो मदद भी सब जगह है। तभी शिव जी की कृपा से वहां ब्राह्मण ब्राह्मणी पहुंच जाते हैं और नंदिनी से कहते हैं, बेटी क्या हुआ? तब वह सब बात उन्हें बता देती है। वो उसे छुपा देते हैं। सिपाही ढूंढते ढूंढते वहां आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो नंदिनी नहीं है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर नंदिनी बाहर आती है और कहती है कि मुझे अपने गांव जाना होगा, मुझे मेरे पति की जान बचानी है। तब उन लोगों ने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, जमुना और उसके बेटे शिवा से मिलने। सुना है कि वह शिव भक्त और चमत्कारी हैं। ये सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है और सब लोग शिव का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंदिनी शिवा के घर पहुंच जाती है और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जमुना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां नंदिनी खड़ी थी। तब वह कहती है, राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? उसने कहा, आपसे कोई मिलने आया है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचती है कि ये तो शिव जी का चमत्कार था और वो शिव जी को धन्यवाद देती है। फिर जमुना पूछती है कि राजकुमारी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप महल से यहाँ कैसे आई? तभी नंदिनी मंदिर में रखे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती है और सारी बात अपनी सास यानी जमुना को बताती है। जमुना यह सुनकर रोने लगती है कि नहीं, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। तब नंदिनी पूछती है, क्या हुआ माँ जी? तब जमुना कहती है, बेटी, एक राज है जो मैंने आज तक शिवा को भी नहीं बताया। शिवा दिव्य शक्तियों के साथ पैदा तो हुआ है, पर उसके जीवन में एक दोष है। और सारी बात जमुना नंदिनी को बता देती है और कहती है, देखो नियति का खेल, जन्मदिन से पहले उसका विवाह हो ही गया। तब नंदिनी कहती है, माँ जी, शिवा कहाँ है? तब जमुना कहती है कि वो तो कल ही 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकल गया। नंदिनी ने कहा, माँ जी, वो जरूर सफल होंगे, मैं भी भगवान शिव की पूजा करूंगी। जमुना नंदिनी को आशीर्वाद देती है। इधर जब पुरोहित को और वो दूसरे राजा को पता चलता है कि शिवा यात्रा पर गया है तो वे उसे मरवाने की साजिश रचते हैं। पहले पुरोहित जमुना के घर जाता है और उनके घर में आग लगवाता है। जब पुरोहित राजकुमारी को वहां देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और आग लगवाने को मना करते हैं, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। लेकिन भगवान शिव की कृपा से वो दोनों बच जाते हैं। इधर शिवा अपनी यात्रा कर रहा था, तभी राजा और पुरोहित के भेजे सिपाही उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन शिव जी की कृपा से जहां वह गिरता है वहां फूल बिछ जाते हैं। उधर पुरोहित राजा को बताते हैं कि आपकी पुत्री उस जमुना के घर पर है। राजा नंदिनी को जबरदस्ती महल ले आते हैं और उसकी ससुराल संदेशा भिजवाते हैं कि अपनी बहू को ले जाएं। इधर रानी बेटी से कहती है, बेटी, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति तुम्हें लेने आ रहे हैं। तब वह कहती है कि लेने या खरीदने? तब रानी कहती है कि क्या कह रही हो बेटी? तब नंदिनी अपनी माँ को राजा के पास ले जाती है और कहती है, पूछो माँ, इन्होंने सर्वशक्तिमान बनने के लिए मेरा सौदा किया है। और सारी बात अपनी माँ को बताती है। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी पुरोहित भी वहां आ जाते हैं। राजा को ये बात पता नहीं थी। यह सुनकर राजा भी दुखी होता है। फिर रानी पूछती है कि वो लड़का कौन था। तब नंदिनी बताती है कि वह जमुना काकी का बेटा शिवा था।
रानी खुश हो जाती है। फिर राजा ने पुरोहित से पूछा, क्या ये सच है? पुरोहित ने कहा, हाँ, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। वह लड़का पहाड़ी से गिरकर मर चुका है। राजकुमारी रोने लगती है और कहती है, दुष्ट, तूने ही मार डाला मेरे शिवा को। नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा शिवा मर चुका है। शिवजी उसके साथ हैं, मुझे उसे ढूंढना होगा। राजकुमारी जाने लगती है। तभी राजा कहते हैं, बेटी रुको, रानी, इसकी आरती करके भेजो। और आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, शिवजी की कृपा तुम पर बनी रहे। रानी और राजकुमारी राजा को बदलता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तब राजा कहते हैं, बेटी, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला किसी को नहीं घोंटने दूंगा। तब पुरोहित कहते हैं, राजन, अगर उन राजा को पता चला तो युद्ध भी छिड़ सकता है। राजा ने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं। नंदिनी वहां से चली जाती है। इधर शिवा फूलों में गिरता है तो वहां भी संत आ जाते हैं, जिन्होंने बचपन में शिवा के बारे में बताया था। उन्होंने शिवा को उठाया और अपने साथ ले गए। शिवा होश में आता है तो वह पूछता है, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई है। तब वो संत पूछते हैं, बेटा, तुम कौन हो? तो शिवा अपने बारे में बताता है। संत समझ जाते हैं कि यह वही दिव्य बच्चा है। तब वो पूछते हैं, क्या तुम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकले हो? वह कहता है, हाँ बाबा, पर लगता है अब आगे नहीं जा पाऊंगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। तब संत ने कहा, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। सच ये है कि तुम्हें जन्मदिन से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने होंगे, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे सिवा तुम्हारी माँ का इस दुनिया में कौन है? तब शिवा कहता है कि नहीं, मुझे 12 शिवलिंगों के दर्शन करने होंगे। मुझे जीना होगा अपनी माँ के लिए, और अब तो नंदिनी भी है और समय कम है। तब संत कहते हैं, शिव जी की कृपा से सब सही होगा, तुम चलो हमारे साथ। फिर संतों के साथ शिवा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाकी शिवलिंगों के दर्शन करने लगा। अब उसके जन्मदिन में 1 दिन बचा था। उधर जमुना भी अपने बेटे की लंबी उम्र की शिव जी से कामना करती है। शिवा उन संतों से कहता है कि आखिरी शिवलिंग बहुत दूर है, मैं कल तक वहां पहुंच पाऊंगा। वह यह कहकर बहुत दुखी हो जाता है। संत कहते हैं, चलो, हमें बहुत यात्रा करनी है। शिव जी ने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। शिवा चलता है और चलते चलते दूसरा दिन आ जाता है। अब उसके जन्मदिन शुरू होने में 1 घंटा बचता है। शिवा मंदिर में पहुंचने के लिए दौड़ता है, फिर भी रात के 12 बजे से पहले उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। वह 1 घंटा देरी से पहुंचता है और मंदिर की सीढ़ियों पर जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां नंदिनी आती है। वह कहती है, उठो स्वामी। वह उठता है और देखता है कि नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? वह कहती है, मैं यहाँ एक पत्नी का फर्ज पूरा करने आई थी। मैंने यहाँ के पुजारी से पूछा कि मैं यहाँ अपने पति के बदले पूजा कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा, हाँ, विवाह के बाद पति पत्नी में बराबर की हिस्सेदारी होती है, उनके सुख में भी और दुख में भी। तो मैंने तुम्हारे बदले पूजा कर ली। अब आपकी आखिरी पूजा पूरी हुई और अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। शिवा बहुत खुश हो जाता है और शिवा भगवान शिव की कृपा से दोष मुक्त हो जाता है। इधर राजा दूसरे राजा से समझौता कर लेते हैं। शिवा और नंदिनी जमुना के पास आते हैं। फिर दोनों सब कहानी जमुना को बताते हैं। फिर राजा उन सबको महल में बुलाते हैं। सब महल में जाते हैं। राजा शिवा को अपना लेता है। राजा का दरबार लगता है। सब वहां आते हैं। पुरोहित को भी बुलाया जाता है। राजा कहते हैं, बताइए पुरोहित जी, आपको क्या दंड दिया जाए? पुरोहित ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने तो सबके भले के बारे में ही सोचा था। राजा ने कहा, आपने हमें भ्रमित किया है। पुरोहित कहने लगा, राजन,
आप एक शिव भक्त का अपमान कर रहे हैं। अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं श्राप दे दूंगा। तभी शिवा ने कहा, पुरोहित जी, आप भले ही शिव भक्त हो, लेकिन क्या उन्होंने आपको भक्त स्वीकार किया है? शिव अपने भक्तों को मधुर बनाते हैं, अभिमानी नहीं। तब पुरोहित कहते हैं, तुम अपनी भक्ति साबित करो। तब शिवा चुनौती स्वीकार कर लेता है। नंदिनी चुनौती देती है कि आप दोनों को जलते अंगारों पर चलना होगा। फिर अंगारे लाई गए। सबसे पहले शिवा चला तो शिवजी की कृपा से शिवा जैसे ही अंगारों पर कदम रखता तो अंगारे फूल बन जाते। इस तरह शिवा ने अपनी चुनौती पूरी की। पुरोहित जी की बारी आई। पुरोहित जी ने जैसे ही अंगारों पर एक पैर रखा, उनका पैर जल गया। वह दूर जाकर गिरे और कहने लगे, नहीं, मुझे ये नहीं करना। सब लोग ये चमत्कार देख रहे थे। अब भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और पुरोहित का घमंड दूर हो जाता है। शिवा उनके पैर में मरहम लगाता है। फिर पुरोहित जी राजा से और सबसे माफी मांगते हैं। फिर सब लोग मिलकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।